Welcome back, dear students. Today we are going to start a new topic. The name of the topic is Civilizing the Native, Educating the Nation. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे था उसने कैसे अफेक्ट किया राजाज को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइब्स को। इस चैप्टर में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर कैसा असर पड़ा, उनकी स्टडीज़ पर कैसा असर पड़ा, एजुकेशन सिस्टम कैसा था उनका। आप हम सबको पता है कि वो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पे खाली ज़मीन हड़पने नहीं आए थे, यहाँ से वो रेवेन्यू भी कमाना चाहते थे, पैसा भी कमाना चाहते थे, और यहाँ पे वो कल्चरल मिशन पे भी थे, यानी वो यहाँ का कल्चर भी चेंज करने आए थे। तो इसी का उन्होंने नाम दिया कि हम यहाँ के लोग जो है ये अनसिविलाइज्ड है, ये मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले हैं, हम इनको मॉडर्न करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी एजुकेशन को कैसे देखते थे। इसमें हम देखेंगे ओरिएंटलिस्ट्स कौन थे, उनका क्या काम था, उन्होंने क्या किया, और ऑक्सीडेंटलिस्ट्स देखेंगे उसके बाद उन्होंने क्या किया और कौन कौन से तरामीम इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में लाए। तो सबसे पहले अगर हम ओरिएंटलिज्म की बात करें, ओरिएंटलिस्ट्स की बात करें, तो 1783 में एक बंदा आया जिसका नाम था विलियम जोन्स, जो कलकत्ता आया, और वो एक जूनियर जज की हैसियत से, जो कलकत्ता में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो अपॉइंट हुए थे एज जूनियर जज। तो जब वो वहाँ पे आए, जज होने के साथ साथ उसने वो लॉ का एक्सपर्ट भी था। इसके अलावा विलियम जोन्स जो था वो एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट हम उस इंसान को कहेंगे जो बहुत सारी ज़बानें जानता हो, बहुत सारी ज़बानें पढ़ता हो या उन पर रिसर्च करता हो। तो विलियम जोन्स जो है इसने ग्रीक और लैटिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। इसके अलावा वो फ्रेंच और इंग्लिश भी जानता था। उसने अपने एक दोस्त से अरबिक भी सीखी थी, और इसके अलावा वो पर्शियन भी जानता था, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस पे उसका अबूर था। जब वो कलकत्ता आए तो इसने सबसे पहले क्या किया, टाइम बिताना स्टार्ट किया। बहुत सारे जो प्रीस्ट्स थे, उनके पंडित्स होते थे, उनके साथ जो उसको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में पढ़ाते थे और पोइट्री के बारे में पढ़ाते थे। इसके साथ साथ ही उसने जो इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट्स थे, लॉ की, फ़िलासफ़ी के, रिलीजन की, पॉलिटिक्स की, मॉरलिटी की, अर्थमेटिक की, मेडिसिन की और बाकी साइंस की, ये भी पढ़नी स्टार्ट की। ये सब पढ़ने से विलियम जोन्स जो था उसने देखा कि इंडिया का जो पास्ट था वो बहुत रिच था। और इसके साथ साथ विलियम जोन्स ने ये भी देखा कि बहुत सारे इंग्लिशमैन, जिनमें हेनरी थॉमस, कोलब्रुक, नेथानिएल हेड, ये बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिस तरह इसको इन चीज़ों में रुचि थी, इनमें इंटरेस्ट था, इंडियन टेक्स्ट्स में। तो इसने देखा ये हेनरी थॉमस और नेथानिएल हेड जो है इनको भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है। तो इन सभी ने डिस्कवर किया इंडियन हेरिटेज को, और बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेज जो है इन्होंने सीखी, और ट्रांसलेशन संस्कृत और पर्शियन का इंग्लिश में करने लगे। इन तीनों ने एक साथ एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो सेटअप किया, और वहाँ से एक जर्नल निकालना स्टार्ट किया जिसका नाम रखा एशियाटिक रिसर्चेस। जोन्स और कोलब्रुक जो थे ये हिंदुस्तान को इस नज़र से देखते थे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग और इनका पास्ट, इनका कल्चर, इनका टेक्स्ट, ये इसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। ये कहते थे कि न सिर्फ हम इंडिया के पास्ट की रेस्पेक्ट करते हैं, हम वेस्ट की पास्ट की भी रेस्पेक्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इनके हिसाब से ये इन्होंने कहा कि इसने बहुत आसमान छुआ है पास्ट में, बट सब्सिक्वेंटली ये डिक्लाइन हुआ है। तो इन्होंने कहा कि इसको
रिनोवेशन की ज़रूरत है। तो ये लोग इसी काम में लगे कि हम कैसे इसको रिनोवेट करें। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें इंडिया को अंडरस्टैंड अगर करना है तो हमें इसके सेक्रेड टेक्स्ट जो है या लीगल टेक्स्ट जो है उनको समझना पड़ेगा। और जो हमें इंडियंस को पढ़ाना है तो हमें इनको अपना ही जो इनका लॉ है, फ़िलासफ़ी है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, इसी तरीके से समझाना है, क्योंकि इनको यही समझ में आएगा। यहाँ के हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो है ये अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये इनकी अपनी लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज में अगर हम इनको सिखाएंगे, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, बाकी लैंग्वेजेज जो थी उसी में अगर हम इनको पढ़ाएंगे तो ये इसमें जल्दी मास्टरी हासिल करेंगे। तो इसके साथ ही जो जोन्स और कोलब्रुक थे, इन्होंने इंडिया के एंशंट टेक्स्ट्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, उनकी मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खोजी जो इन्होंने बाकी ब्रिटिशर्स के साथ भी शेयर की। तो इन्होंने देखा कि इंडियन कल्चर जो है ये बहुत ही आला कल्चर है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम इंडियंस को अपनी ही लैंग्वेज में उनके टेक्स्ट पढ़ाएंगे, इनको रिनोवेट करके इनको सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मदरसा सेटअप किया कलकत्ता में 1781 में टू प्रमोट अरबिक और पर्शियन और इस्लामिक स्टडीज़। हिंदू लॉ कॉलेज इन्होंने बनाया बनारस में 1791 में। इसमें इन्होंने इनक्रेज किया कि लोग एंशंट संस्कृत टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ यूज़फुल एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी कंट्री के लिए ढूंढेंगे, वो पढ़ेंगे और वो अपनी कंट्री को एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। तो ये ओरिएंटलिस्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। आगे फिर क्या हुआ वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।